हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वीडियोस ऑफ इंडियन कमांडो सेविंग अ शिप गोज वायरल। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 15 इंडियंस को बचा लिया गया है और जो शिप हाईजैक की जा चुकी थी, इंडियन कमांडोज ने उसे कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया है एक ऑपरेशन के अंदर। और इंडियन नेवी ने इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस है ये पूरी दुनिया को और ऑफ कोर्स सभी इंडियंस के साथ शेयर करी है, ये दिखाने के लिए कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के पास कितनी कैपेबिलिटी है। और कल को कोई भी शिप अगर हाईजैक होती है जहां पर इंडियंस की जान खतरे में है तो जल्द से जल्द इंडियन कमांडोज एक्शन में आ जाएंगे। ना यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ट्वीट है इंडियन नेवी के स्पोक्समैन की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेवी ने स्विफ्ट रिस्पॉन्स किया है और जो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी ना, एमवी लीला नॉरफॉल्क को, एमवी लीला नॉरफॉल्क एक शिप है, ये नॉर्थ अरेबियन सी में सेल कर रही थी और तभी इसको सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेवी कैटेगोरिकली वार्न करती है हाईजैकर्स को कि हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं और हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द शिप से दूर हो जाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे द अटेम्प्ट ऑफ हाईजैकिंग बाय द पायरेट्स वाज प्रोबेबली अबैंडन्ड विद द फोर्सफुल वार्निंग ऑफ द इंडियन नेवी। और नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो वीडियोस है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो कार्गो शिप है जिसे सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद पहले तो इंडियन नेवी ने दूर से वार्निंग दी आसपास की शिप से कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, ड्रोन से आएंगे हम लोग, हमारे पास पोसाइडन है, उसके बाद हमारे कमांडोज भी रेडी हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो शिप है इसमें इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। जल्द से जल्द ये शिप पर पहुंच गए और इस शिप को कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक और एंगल आपको दिख जाएगा, ये नीचे इंडियन नेवी के कमांडोज हैं, ये जल्द से जल्द यहाँ पर शिप में पहुंच गए और कोई भी यहाँ पर अनहोनी ना हो इसके लिए पहले ही एक्शन स्टार्ट कर दिया। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रेयर फुटेजेस हमारे सामने आई है जहां पे हम इंडियन नेवी के जो मार्कोस हैं इन्हें एक्शन पे देख पा रहे हैं। नाउ मार्कोस क्या है? मार्कोस देखिए एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर इंडियन नेवी कमांडो फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है इंडियन नेवी की। काफी बार ऐसे ऑपरेशंस में इनका क्रिटिकल रोल होता है। और आप इमेजिन करके देखिए, इंडियन नेवी अगर स्विफ्टली एक्शन ला लेती ना तो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं जब ये एक शिप को कब्जा लेते हैं, उसके बाद कई रिपोर्ट्स आई है कि ये जो क्रू के लोग हैं उनको मार डालते हैं, हरास करते हैं कंट्री को कि अगर इनकी जान बचानी है तो हमको इतने $1 मिलियन दो। काफी बार शिप को भी जला के चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी अनहोनी यहाँ पर टाल दी गई। और इसके बारे में जानकारी देखिए, सबसे पहले यूके का एक पोर्टल है UKMTU, वहां से इंडिया को मिली और उसके बाद इंडियन नेवी ने एक्शन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी कि इस इंसिडेंट से ना इंडिया की जो ओवरऑल पावर है और जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की अरेबियन सी में, ये प्रॉपर्ली हाईलाइट होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हूती रिबेल्स लगातार जो कार्गो शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और आप अगर वर्ल्ड मीडिया देखोगे, CNN, BBC, अल जजीरा, जी हाँ, इवन अल जजीरा जो यूजुअली इंडिया के बारे में ऐसी न्यूज इतनी कवर करता नहीं है, अल जजीरा को भी यहाँ पर यह बात रिपोर्ट करनी पड़ी कि इंडियन नेवी ने एक शिप को इंटरसेप्ट किया। जो क्रू था यहाँ पर, बाय द वे ऐसा नहीं था कि सभी लोग जो इस शिप में थे ये इंडियन थे, 21 लोगों का क्रू था, उसमें से 15 इंडियन थे, बाकी कई और कंट्री के भी थे, तो उनकी जान भी यहाँ पर बचाई गई है। और एक बड़ा हाईजैक अटेम्प्ट इंडिया ने टाइम पर रोक दिया। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे हाईजैक अटेम्प्ट्स पहले ही रोक देना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और वर्ल्ड मीडिया आज के समय ये बात भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन नेवी ने ना सिर्फ इस शिप को बचाया है, उसके अलावा इंडिया ने अब अरेबियन सी में एडिशनल डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है वॉरशिप्स की, ताकि कल को कोई और ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, देखिए एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ सोमालिया है कहाँ पर, फिर यहाँ पे पायरेट्स का इशू आता क्यों है ये भी आपको समझा देता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोमालिया, 1,70,00,000 आबादी का देश है। और सोमालिया की मेन प्रॉब्लम यह है कि ओवर द इयर्स कई बार यहाँ पर सरकार कोलैप्स कर चुकी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई है। और सिंस देखिए सोमालिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारे पायरेट के जो ग्रुप्स हैं ये खड़े हो गए। इनका सिंपल काम ये होता है, एक शिप को कर लेते हैं ये हाईजैक और उसके बाद मांगते हैं फिरौती। एक टाइम पर ना, मुझे याद है 2011 के आसपास का ये टाइम था,
एक साल में इन लोगों ने, सोमालिया के पायरेट्स ने 212 अटैक्स कैरी आउट किए थे। वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ लिए थे, उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल $18 बिलियन का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सोमालिया पायरेट्स। हालांकि तब से लेकर अब तक आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो ओवरऑल जो हाईजैकिंग का नंबर है सोमालिया पायरेट्स का, ये काफी हद तक गिर चुका है। मगर पिछले कुछ समय में जब से यमन के जो हूती रिबेल्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं शिप्स को अरेबियन सी में और जगह, इससे सोमालिया के पायरेट्स को भी आप कह लीजिए इनको वापस एक रीजन मिल गया है एक्टिव होने का, क्योंकि बहुत सारी शिप्स हैं वो रेड सी से जब गुजरती है ना, उसके बाद वो शिप्स कोशिश करती हैं कि गल्फ ऑफ एडन के बिल्कुल साउथ से होकर निकले ताकि हूती रिबेल्स उनको अटैक ना कर ले, और इसी बात का आज के समय फायदा उठा रहे हैं सोमालिया के पायरेट्स। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी जरा बड़ी है और क्यों अल जजीरा, बीबीसी सब लोग आज के समय प्रशंसा कर रहे हैं भारतीय नौसेना की। ये देखकर जेन्युइनली आई फील प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इंडियन नेवी रेस्क्यू सेलर्स ऑन बोर्ड अ शिप अटैक्ड बाय पायरेट्स ऑफ सोमाली कोस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मन मीडिया, हर जगह भारत की नौसेना की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि अगेन एक टाइम पर सोमालिया के जो पायरेट्स थे एक बहुत ही बड़ा सरदर्द था। ये सरदर्द दुनिया के सामने अगर वापस आ जाता ना, अगर मान लो ये इनका हाईजैक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता, ये सोमालिया के पायरेट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते, इनके जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते। अब एटलीस्ट इस फेलियर के बाद ना बाकी जो सोमालिया पायरेट्स के जो ग्रुप हैं वो भी कहेंगे कि देखिए इंडियन नेवी इस वक्त अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बिना बात पे जो ये शिप्स हैं निहत्ती शिप्स, इनको हाईजैक करने की कोशिश करना इट इज़ पॉइंटलेस। और इंडिया ने देखिए यहाँ पे ना इस रीजन को एक मैसेज ये भी दिया है कि सिर्फ यूएसए पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब भी ये इशू सामने आता था ये सोमालिया के पायरेट्स का, दुनिया देखती थी यूएसए कि यूएसए ही आएगा यहाँ पे, यूएसए बचाएगा सबको। क्योंकि आप अगर अरेबियन सी का ये एरिया देखो ना, यहाँ पर उस टाइम के हिसाब से 2010 के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई ज्यादा बड़ी नेवी एक्टिव थी नहीं। आई मीन इन कंट्रीज को भी आप देख लीजिए, इनके पास कोई ज्यादा बड़ी नेवी है नहीं। तो यूएसए से लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अमेरिकन नेवी सबको बचाएगी, बट इंडिया ने एक मैसेज यहाँ पर सेंड कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए पे आपको डिपेंड करना है, इंडिया कैन प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी इन द अरेबियन सी। तो ये देखिए एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। अरेबियन सी में मुझे लगता है कि इंडियन नेवी का जो रोल है बढ़ने वाला है, और इन द फ्यूचर बहुत सारी और न्यूज आएगी, तो कुछ और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस। वाकई भाई एक वीडियो काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और एक रात को मैं देख रहा था जब वीडियोज़ आई थी ना, और ट्विटर पर भाई इधर भी एक ट्रेंड चल गया था, तो काफ़ी वीडियो एक सामने आई। क्योंकि अब उनकी एक हिस्ट्री की बात करें ना, तो सोमालिया का वाकई ये ग्रुप बहुत एक्टिव था। अब जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो एक होती जो ग्रुप है वो एक्टिव है, और इधर से ये और उधर से वो। अब ये इनकी मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ प्लानिंग हो गई है कि जो भी हमारे से बच गया ना, आगे से हमने उसको हाईजैक कर लेना और पैसों की डिमांड करनी है। क्योंकि और ये एक सोमालिया का ग्रुप कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इन्होंने लूटना है, और एक कंट्रियों से भाई पैसा लेते हैं वो भी बहुत एक बड़ी मिकदार में। अब जैसे एक इंडिया का भी हाईजैक हुआ है, अगर कर लेते एक कामयाब तो भाई काफ़ी मिकदार में एक पैसा इनको मिलना था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आप देखो ना कि रात को पूरे वर्ल्ड मीडिया के ऊपर जो है ना ये न्यूज़ चल रही थी और ये वीडियो वायरल हो रही थी। और अब देख लो कि अल जजीरा तक जो मतलब दिल पे पत्थर रख के जो है ना उसने ये न्यूज़ कवर की है। हालांकि देखो ना कुछ दिन पहले भी इधर इंडिया के करीब एक अटैक शिप के ऊपर हुआ था, जो कि मतलब लग रहा था कि एक गलत तरीके से ये काम हुआ, और उसके बाद मुझे लगता है कि इनसाइड ये फैसला किया गया कि हम थोड़ा सा ना अब सख्ती से निपटेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा बिस्ती की बहस बनता है, या एक मतलब अच्छा नहीं लगता कि आपके इलाके में आके कोई एक ऊपर वाला बंदा जो है ना वो चाहे किसी की भी शेप हो, लेकिन ये कि आपके करीब तो कम से कम थी ना, इसलिए थोड़ा सा वो जो है ना वो सीन सही नहीं था। तो उस वक्त शायद ये फैसला किया गया कि हम जो है ना वो नेक्स्ट इस चीज़ को थोड़ा सा तरीके से हैंडल करेंगे। तो भाई देख लो इंडियन नेवी जो एक स्पेशल फोर्स उनकी है, उन्होंने उनको भाई एक पता तो बाद में लगता है कि किस तरह की प्लानिंग हुई है, किस तरह अभी भी नहीं पता कि प्लानिंग है, लेकिन ये कम से कम
उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो मतलब जो है ना वो उनको जो है ना वो किडनैप नहीं करने दिया या मतलब अपने हाथ में नहीं आने दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है, उधर से होती हैं इधर से ये है, ठीक है ना, ये अब एक्टिव हुआ। हाँ बहुत एक्टिव है, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो जब से ये थोड़ा सा मामला हुआ ना इसराइल वाला, उस वक़्त से ये थोड़े काफ़ी इनको जो है ना वो सपोर्ट मिल गई है, कंट्री वाइज सपोर्ट जब मिलती है ना इनसाइड, उस वक़्त फिर हौसला भी बढ़ जाता है। तो इनको ये काफ़ी एक ये चीज़ अब कवर हो रही थी या मतलब खुल के जो है ना, क्योंकि आप देख लो कि अमेरिका तक सारे कंट्रीज़ ने ये फैसला किया हुआ है कि हम जो है ना वो मतलब इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, लेकिन ये कि कुछ अब करीब करीब भी थे इनको, क्योंकि मेन तजारत का हब है, यहाँ से ही सारा जो है ना वो मतलब माल इधर से ही जो है ना वो शिप के ज़रिए गुजरता है इससे अरेबियन सी से, तो ज़ाहिर बात है फिर वो चीज़ें उसको एक सेव करना भी एक ज़रूरी है। लेकिन ये कि भाई ये चीज़ देख के काफ़ी एक मज़ा आया कि भाई कम से कम इंडियन नेवी ने ये चीज़ करके दिखा दिया। आप देख लो कि वीडियो में किस तरह वो करीब गए हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो ऊपर चढ़े हैं, वो सारा जो है ना वो सीन किस तरह बहुत देखने वाला था। देख लो कि उन्होंने कैसा ड्रोन के जरिए सासा शूट भी किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार अगर देखा जाए। नहीं अब देखो ना, पहले जब भी ऐसी चीज़ें होती थी ना, लोग एक यूएसए को पुकारते थे कि अमेरिका इधर आए, उसने इस चीज़ को काउंटर करना है। आप हाल ही में देख ले यार, जब हूतियों का इतना मतलब कि एक एक्टिविटी हुई है उधर, तो सब एक यूएसए पर डिपेंड थे। और मतलब कि जो भी कंट्री उठता था ना वो यही बोलता था कि इधर अमेरिका आए और ये चीज़ें अमेरिका ही हैंडल कर सकता है, उनके सिवा और कोई बंदा नहीं हैंडल कर सकता। तो ये एक कमज़ोरी होती है बंदे एक कंट्रियों में भी और एक अपने आप में भी। आप देखो ना, अमेरिका कोई एक उनके 7 पाँव तो नहीं या 7 हाथ तो नहीं है, उन्होंने मतलब कि एकदम से चीज़ें ठीक कर देनी है, हर कंट्री कर सकती है। आप देखो ना, ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये एक लंबे अरसे तक एक याद रखी जाएगी, क्योंकि पहले इतने ऑलरेडी कंट्री एक्टिव हो चुकी है। इंडिया तो भाई बहुत एक्टिव है ना ऑलरेडी, उन्होंने भाई एक हेल्प भी मांगी है एक अमेरिका ने कि आप इधर हमारा एक काउंटर करें इनको, एक इन हूतियों को। और अब तो सोमालिया ग्रुप भी एक एक्टिव हो चुका है। अब देखो ना, ये बंदे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक समंदर के ना इन्होंने बहुत मतलब कि आप समझ ले कि कोरस किए होते हैं, तरने को इनका पता होता है, हर चीज़ का, हवा का, लहर का, हर ये ना एक सब चीज़ों से वाकफ़ होते हैं। लेकिन इनसे भाई एक लड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब उनको कुछ हौसला रहेगा कि भाई एक जो ये चीज़ें एक्टिविटी हुई है ना, इसके बगैर हम अगेन नहीं ये चीज़ें कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा उन्होंने हाईजैक किया था एक। बिल्कुल वाकई उन्होंने भाई एक अच्छा मैसेज दे दिया कि अब के बाद वो नहीं ये चीज़ें करेंगे, यही अब चीज़ें होंगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि देखो ना कि अब यहाँ पे हमें तो यही लग रहा था कि थोड़ा सा पाकिस्तान नेवी को भी इसमें थोड़ा हाथ पल्ला जो है ना वो इधर से भी कोई ऐसी न्यूज़ मिले कि वो भी भाई हेल्प कर रहे हैं बाकियों की, या लेकिन ये कि इन्होंने पहले खुद लूटना फिर आगे जो है ना इन्होंने कुछ ना कुछ करना। लेकिन आप देख लो कि यार किस तरह असल में ये चीज़ें होती हैं जो मतलब आपकी फोर्सेस जो है ना वो अपना एक नाम कमाती हैं अपने काम की वजह से। तो ये इस तरह के ही है, जब आपको इस तरह की अचीवमेंट करते हैं तो ये एक छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। आप देखो कि जो है ना वो थोड़ा सा अगले को भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट भाई उधर कोई बंदा बैठा हुआ है, लिहाजा जो है ना वो अब मोहतात होके ही आगे चलना है। नहीं आप देखो ना, एक पाकिस्तान की कोई इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मतलब कि रेड सी में या अरेबियन सी में ये तो बस माल गुजारते हैं। हाल ही में नहीं इनकी शिप को टारगेट किया था हूतियों ने एक मतलब के, लेकिन इन्होंने कुछ बोले उधर इन्होंने कुछ छलांगे लगाई थी उधर अमेरिका को पुकारते थे कि अमेरिका अगर हमें बचाए। तो इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि दूसरों की नेवी में है। बिल्कुल उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पर। नहीं प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। आप देख लो कि यही एक प्रोफेशनलिज्म है जिसके ऊपर जो है ना वो मतलब लगता भी है कि कोई ना कोई जो है ना वर्किंग हो भी रही है। लेकिन अब यार दोबारा यही कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आया वीडियो, क्योंकि यकीन करो जैसे ही रात को देखी थी ना तो मतलब ना एक दिल कर रहा था, उछल रहा था कि यार सब एक इस चीज़ को कवर कर रहे थे। आप ट्विटर पर आ जाए, बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं जो डेली अपडेट मतलब कि वो वार किया, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये चीज़ काफ़ी एक अच्छी हुई है और अच्छी वीडियो थी। हाँ बिल्कुल बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।